हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2। बच्चे, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को क्या करेंगे, समझेंगे। और एक्सरसाइज 4.2 के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उन बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में ना ओनली एंड ओनली एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है और जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर अप करेंगे। और आपको एक्सरसाइज 4.2 का जो नोट्स है ना, वो ना एक्सरसाइज 4.2 का जब मैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th पढ़ाऊंगा ना, तो उस वीडियो के ना लास्ट में ना आपको क्या होगा, एक्सरसाइज 4.2 का नोट्स आपको प्रोवाइड होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल समझिए ना कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर किसी पॉलिनोमियल में एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दो, जैसे देखिए ना कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में क्या कर दो, एक्स का कुछ ऐसा वैल्यू पुट कर दो जिससे कि इसका सारा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। सारा वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो उस x के पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि देखिए, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन समझिएगा। तो बोला जा रहा है, इफ द वैल्यूज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज जीरो, अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, जीरोज आ जाए। फॉर सम वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का कुछ वैल्यू रखने पर, देन डेट वैल्यू ऑफ दैट द वेरिएबल, तो वेरिएबल का वो वैल्यू इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है ना। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। अभी समझ में आया है नहीं आया है पता नहीं मुझे, लेकिन अगर समझ में आ गया है ना, चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं। जैसे कि देखिए ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है एक्सरसाइज 4.2 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस वन। इसमें हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। इसमें हम लोग को जीरोस फाइंड नहीं करना है, इसमें हम लोग को बस वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए, तो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे ना, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो पुट करिए। देखिए, हम लोग क्या कर मैं क्या करता हूँ, आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ और समझाता हूँ। तो देखिए ना बच्चे, क्वेश्चन को मैंने नोट डाउन कर लिया। देखिए, पहला क्या है, x इक्वल टू जीरो है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा ना कि पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा ना, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये ना, इसमें देखिए सारा x का टर्म है। सारा क्या है बच्चे, पहले ऐसे करके लिख लूँगा मैं, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, सारा x का टर्म है। तो x को मैं ब्रैकेट में लिख दिया, x को, और अपने मन से कोई सा भी अल्फ़ाबेट लिख दिया। तो मैं बोल दिया कि लेट px इज इक्वल टू, इसको मैं बोल दिया लेट, ऐसे करके लेट बोलो, लेट px इज इक्वल टू दिस वन है। पहला बोल रहा है कि पुट करिए x इज इक्वल टू जीरो, तो मैं बोलूँगा कि पुटिंग x इज इक्वल टू जीरो इन द अबव पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू जीरो पुट करूँगा। तो सबसे पहले ना, जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में देखिए ना, जहाँ x है वहाँ जीरो, इक्वल 5 जहाँ x है वहाँ जीरो, 2 जहाँ x है वहाँ जीरो, जहाँ x है वहाँ जीरो, यहाँ -2। देखिए, 5 को 5 लिख दिया, 0 मल्टीप्लाई 3, जीरो टू द पावर 3 का मतलब होता है जीरो को 3 टाइम्स लिखना है, जीरो को 3 टाइम्स लिखना है। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, जीरो होता है, याद रखिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 मल्टीप्लाई 0। देखिए, पहला को एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है ना। -2 मल्टीप्लाई, देखिए 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, 5 और ब्रैकेट के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन, इसलिए मल्टीप्लाई दे रहा हूँ। 0 टू द पावर 2, जीरो टू द पावर 2 का मतलब होता है जीरो को हमें 2 टाइम्स लिखना है। 0 मल्टीप्लाई 0 क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर भी जीरो कर दिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 -2, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0 और -2। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया। सॉल्व करने पे 0 0 0 है, इसको भूल जाओ। तो यहाँ पर क्या आ गया, -2 आ गया, और ये आपका आ गया आंसर। तो ये कब आया आंसर, जब हम लोगों ने क्या किया, x इज इक्वल टू जीरो पुट किया है। ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, पुट करते हैं सेकेंड सॉल्व। सेकेंड में हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या पुट करना है, 1। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 in the given polynomial,
नोमियल। तो देखिए यहाँ पर ना यहाँ देखिएगा ना, p है तो p लिख दिया, ठीक है ना, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, x का वैल्यू क्या है बच्चे 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल, 5 है तो 5, x 1 का पावर 3 हो गया, -2 को 2, x 1 का पावर 2 प्लस 3 1 -2। बोलोगे सर यहाँ x में तो ब्रैकेट नहीं है, बच्चे दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 भी लिखोगे तो भी सही है। अब देखिए यहाँ पर मैं बोल दिया कि 5 को 5 और 5 और ब्रैकेट में जो होता है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगा दिया, 1 का पावर 3, 1 टू द पावर 3 का मतलब 1 3 जा 3 बिल्कुल नहीं होता है, 1 टू द पावर 3 का मतलब होता है आपको 1 को 3 टाइम्स लिखना है, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, ना कि 3 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 1 हो गया, -2 को 2 मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 2 मतलब कि 1 को आपको 2 टाइम्स लिखना है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, तो यहाँ पर बोलोगे कि यहाँ पर 1 हो गया, पर 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 से -2, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2 प्लस 3 तो प्लस 3 और -2, तो देखोगे ना तो यहाँ पर तो 5 -2 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए और +3 -2, 3 + 3 6 होता है और 6 - 2 क्या होता है 4 होता है, और यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने सेकंड भी सॉल्व कर लिया, थर्ड क्या करना है x = -2 पुट करना है, तो बोलोगे नेक्स्ट बोलोगे कि थर्ड सॉल्यूशन। बच्चे देखो ना, अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो आप लोग क्या करिए, थर्ड को आप लोग खुद से सॉल्व करिए, अगर समझ में आ गया है तो, और अगर नहीं आया है तो समझिए कि कहाँ आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है। तो पुटिंग x = -2 इन द गिवन पॉलिनोमियल, तो देखिए यहाँ पर p को तो p लिख दिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x था ना, यहाँ पर x था, तो यहाँ पर अब मैं रखूँगा -2 = 5, यहाँ पर x था तो यहाँ पर मैं रखूँगा -2 टू द पावर 3, -2 यहाँ पर x था -2 टू द पावर 2 प्लस 3 -2 तो देखिए यहाँ पर 5 को 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई। अब यहाँ देखिए ना -2 टू द पावर 3 है, तो -2 टू द पावर 3 को मैं बोलूँगा कि -2 को मैं 3 टाइम्स लिखूँगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ क्या बच गया माइनस बच गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया -8 आ गया, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया -8 आ गया। दो साइन जब डिफरेंट साइन एक साथ रहते हैं तो हमेशा ब्रैकेट देते हैं, तो ब्रैकेट दीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए -2 टू द पावर 2 है, क्या है 2 है, तो -2 को 2 टाइम्स लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4, कितना आएगा 4 आएगा, तो आप यहाँ पे बोलोगे कि -2 था ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 4 आ गया, फिर प्लस को प्लस, 3 को 3, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, -2 तो यहाँ था ही। अब बोलोगे यहाँ पर यहाँ -2 है ना, देखिएगा ना यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 8 जा 40, माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, और यहाँ पर -2, माइनस 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 सभी में क्या है माइनस 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 है, तो सभी क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं। तो 40 + 8 48 हो गया, 48 + 2 50, 50 + 6 हो गया 56, और ग्रेटर नंबर क्या है 40 है, माइनस है तो माइनस का साइन लगा देंगे, और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बच्चे देखिए, अगर कोई आपसे पूछे ना कि क्या आपको किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालने आता है, कोई अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मुझे ना पॉलिनोमियल का ना वैल्यू निकालने आता है। क्या करोगे, जो भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा उसमें जो भी वेरिएबल रहेगा उसका बस वैल्यू क्या कर देना, आपको पुट कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, फॉर ऑल द पॉलिनोमियल्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सभी पॉलिनोमियल के लिए पहले यहाँ पर 0 पुट करना है, फिर क्या पुट करना है -1 पुट करना है, फिर क्या पुट करना है 2 पुट करना है, फिर क्या पुट करना है 3 पुट करना है। मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है और लंबा क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड का जो फर्स्ट है ना उसको बनाते हैं और समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। सबसे पहले क्या क्या पुट करना है, x = 0 पुट करना है। तो हम लोग बोलेंगे कि पुटिंग x = 0, इसको मैं बोल दे रहा हूँ ना कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना। एक लाइन पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, उसके बाद दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग x = 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या करना है पुट करना है, या फिर गिवन पॉलिनोमियल में पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ना, p को तो p लिख दूंगा, x की जगह पर क्या लिखूंगा 0,
इक्वल 4 को 4 लिख दिया, ऐसे क्या लिख दिया 0 टू द पावर 3 प्लस 2 0 टू द पावर 2 माइनस 3 0 प्लस 2। देखिए ना बता चुका हूँ ना कि 4 0 टू द पावर 3 क्या होता है 0 होता है, तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 2 0 टू द पावर 2 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0 0 होगा और प्लस 2, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये आगे आपका आंसर फर्स्ट आया है अभी तक, ठीक है ना। अब देखते हैं आंसर सेकेंड, -1 पुट करना है, तो बोलोगे कि पुटिंग, या फिर ऐसा बोल सकते हो नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पुट करो, तो p को p लिख दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे यहाँ पर -1 पुट कर दूंगा, इज इक्वल टू 4 को 4 -1 टू द पावर 3 प्लस 2 को 2 -1 टू द पावर 2 -3 -1 प्लस 2। देखिए 4 को 4 लिख दिया, -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 का मतलब होता है कि -1 को मैं 3 टाइम्स लिखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ क्या बच गया माइनस बच गया, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर क्या आ गया -1 आ गया, दो साइंस है तो ब्रैकेट लगा दो, प्लस 2 को 2 मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई, -1 टू द पावर 2 है, मतलब -1 को 2 टाइम्स लिखूंगा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 1 1 जा 1 हो गया, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3 और प्लस 2 है, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस, फिर यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर 3 प्लस 2, तो यहाँ पर देखिए ना -4 प्लस 2 ये होता है -2, और -2 और यहाँ पर क्या है 5 है, तो -2 प्लस 5 ये होता है 3, और ये क्या हो गया, ये आपका आ गया आंसर सेकंड, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये आंसर सेकंड तक समझ में आया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए बस, देखिए ना आपको सॉल्व करने आना चाहिए ना ये सब, ठीक है ना, कि कैसे सॉल्व करते हैं। अगर जिसको नहीं आता है ना सॉल्व करने, तो क्या है बच्चे आप लोग ना सर्च करिएगा यूट्यूब पे, या फिर आप लोग ना प्लेलिस्ट में देखिएगा ना, सबसे पहला जो वीडियो होगा ना एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उसमें मैं ये सब बताऊँ कैसे करते हैं सॉल्व, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने 0 पुट कर लिया, हम लोगों ने -1 पुट कर लिया, अब क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो बोलेंगे कि अगेन पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो p को p लिख दिया, x देखिए x यहाँ पर था ना, या यहाँ पर दिख रहा है 4 को, देखिए x यहाँ पर था तो x को 2 लिख दिए, इक्वल 4, x को 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 2 माइनस 3, x जहाँ जहाँ पर है ना वहाँ बस वैल्यू पुट कर दो, बस और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोलोगे कि 4 को 4 लिख दिए, 2 टू द पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 3 जा 6, बिल्कुल नहीं ना, 2 को 3 टाइम्स मतलब कि 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर 8 आ गया, प्लस 2 को 2 टू द पावर 2 का मतलब होता है 2 को 2 टाइम्स लिखना है, तो 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, -3 2 जा 6 और प्लस 2, 8 4 जा 32, 4 2 जा 8 -6 प्लस 2, 32 प्लस 8 होता है 40, 40 में 6 को माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 34 और माइनस प्लस 34 और प्लस 2 तो हो जाएगा प्लस 36, तो क्या जाएगा 36 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना बच्चे। इसको सॉल्व करके आपको खुद से देखना पड़ेगा ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करिए, कैलकुलेशन करिए। अब देखिए अब लास्ट बच गया है p इज इक्वल टू, मतलब कि x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, p3 का वैल्यू निकालना है, p ऑफ 3, इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं p ऑफ 0, p ऑफ -1, p ऑफ 2, p ऑफ 3, ठीक है ना। देखिए अब क्या पुट करना है, p इज इक्वल टू 3 पुट करना है, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है, तो बोलोगे कि अगेन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर x जहाँ x है ना वहाँ 2 पुट किया, तो यहाँ पर आप 3 पुट कर दो, तो p 3 टू द पावर 3 प्लस 2 3 टू द पावर 2 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पर बोलोगे कि 4 को 4 लिख दिए, 3 टू द पावर 3 का मतलब होता है 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स लिखना है, 3 को 3 टाइम्स जब लिखोगे ना तो 3 मल्टीप्लाई 3 ये हो जाएगा, 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 3 9 3 जा 27, कितना आंसर आएगा 27 आंसर आएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे
4 मल्टीप्लाई 27 प्लस 2 को 2, 3 टू द पावर 2 का मतलब होता है ये 3 को 2 टाइम्स लिखना है, तो और 3 3 जा कितना होता है 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख दोगे, 3 3 जा 9 और प्लस 2, यहाँ पर 4 और 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 108, 9 2 जा 18 को 18 माइनस 9 प्लस 2, इसको देखिए ना इन दोनों को प्लस करेंगे ना तो प्लस 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 होता है 8 प्लस 8 16, 6 कैरी 1 और 1 और 1 2, तो यहाँ पर 126 माइनस 9 प्लस 2, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होता है तो उसको माइनस करिए, 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो आता है 7, आता है 7, 16 माइनस 9 कितना होता है 7 होता है, और फिर इसके बाद करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर प्लस 2 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर बड़ा नंबर क्या था 1 2 6 तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे, फिर यहाँ पर प्लस प्लस है तो प्लस करेंगे तो 117 प्लस 2 119 आ गया, और यही क्या आ गया आपका प्यारा सा आंसर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा 119 तक कैसे सॉल्व करना है। बच्चे देखिए ऐसे ही हर क्वेश्चन में भी करना है, ऐसे ही आपको हर क्वेश्चन में करना है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 2 है 3 है 4 है 5 है, तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं हर क्वेश्चन के लिए। तो देखिए इसमें बोलेंगे ना कि इसमें पी आर दिया हुआ है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिख के बता रहा हूँ। इसमें पी आर दिया हुआ है r-1 और r+1 दिया हुआ है। इसमें बोलोगे कि पुटिंग करना है तो बोलोगे कि पुटिंग r इज इक्वल टू 0। देखिए ना पहला बार में क्या क्या पुट करना है 0 पुट करना है, क्या क्या पुट करना है 0 पुट करना है, तो बोलोगे पुटिंग r इज इक्वल टू 0, बस सिंपल सा लिख दो r इज इक्वल 0। फिर यहाँ पर बोलोगे कि p को p लिख दिया, r के जगह पे 0 लिख दिया, इज इक्वल टू r की जगह पे 0 माइनस 1 और यहाँ पर लिखोगे 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 कितना होता है बच्चे -1 होता है, ठीक है ना। और ब्रैकेट ब्रेक के बीच में होता है मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई लगा दिए, 0 प्लस 1 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस प्लस माइनस 1 1 जा 1, तो यही आपका क्या आ गया आंसर फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या पुट करना है r इज इक्वल टू -1 पुट करना है, यहाँ पर क्या है -1 है, तो बोलोगे कि पुटिंग, अलग अलग पेन से बना रहा हूँ ना, पुटिंग r इज इक्वल टू -1, तो -1 है तो p को तो p लिख दिया, r की जगह पे कर दिया -1, r की जगह पे कर दिया -1 और यहाँ पर -1 पहले से ही था, r की जगह पे कर दिया -1 और +1, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 1 2 होता है, 1 जो है ग्रेटर नंबर है, माइनस है तो माइनस साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई -1 + 1 ये होता है 0, और 2 × 0 क्या होता है 0 होता है, और यही क्या आ गया आपका आंसर सेकंड आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब इसके बाद क्या पुट करेंगे, अब पुट करना है p = 2 पुट करना है, तो बोलोगे कि पुटिंग p बोल रहा हूँ ना, p(2) पुट करना है, तो मतलब कि r का वैल्यू 2 पुट करना है, तो r का 2 पुट करोगे तो p को तो p लिख दिया, r का वैल्यू 2 को 2 लिख दिया, r का वैल्यू है 2 -1 और फिर है यहाँ पर 2 + 1, 2 - 1 1 होता है, ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई साइन, 2 + 1 3 होता है, 1 × 3 होता है, 1 × 3 3 होता है, और यही क्या आ गया आपका आंसर थर्ड आ गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, तो नेक्स्ट है आपका p(3) है, तो मतलब कि पुटिंग r इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो p को तो p लिख दिया, r का वैल्यू देखिए ना बच्चे यहाँ पर दिखेगा r का वैल्यू 3 पुट करना है, तो r को यहाँ पर 3 लिख दिया, इक्वल r को 3 - 1 और यहाँ पर 3 + 1, 3 - 1 2 होता है, मल्टीप्लाई 3 + 1 4 होता है, तो 4 2 जा 8 और 8 ही आपका क्या आ गया प्यारा सा फोर्थ है, ये फोर्थ लिखा हुआ है, फोर्थ आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चे तो ऐसे ही क्या करना है आपको पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो देखिए अब क्या है क्वेश्चन, pt = 2/3 t टू द पावर 2 - 1/3 t + 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया सॉल्व, यहाँ पर मैंने pt लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा पुटिंग t = 0, t = 0 पुट करूँगा, तो t देखो ना पहले क्या है 0 पुट करना है ना, तो 0 पुट करूँगा, तो यहाँ पर मैंने p को p लिख दिया, t की जगह पे 0 लिख दिया, 2/3 को 2/3 t की जगह पे 0 टू द पावर 2 -1/3 t की जगह पे 0 + 1/3, यहाँ पे देखिए ना 2/3 मल्टीप्लाई 0 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा पूरा, -1/3 मल्टीप्लाई 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 1/3, तो यहाँ जब सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पर कितना आएगा 1/3, और ये आपका क्या आएगा आंसर फर्स्ट आ गया, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट देखिए पुटिंग
पुटिंग टी इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे, टी इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो यहाँ पर पी को पी लिख दिया, टी के जगह पे -1 इज इक्वल टू 2/3, टी के जगह पे -1 टू दी पावर 2, -1/3 टी के जगह पे -1 और +1/3। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा ना, 2/3 को 2/3 लिख दिया, नंबर और ब्रैकेट के जो मल्टीप्लाई का साइन, -1 टू दी पावर 2 का मतलब होता है कि -1 को 2 टाइम्स लिखना है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा 1, तो कितना आ गया इसको सॉल्व करने पर 1 आ गया, ठीक है ना। और फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 × 1 और 3 है तो 3, ठीक है। और यहाँ पर +1/3 तो है ही। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 × 1 2/3 +1/3 +1/3। देखिए जब कभी भी ना डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो डिनोमिनेटर को लिखते हैं एक बार और न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं। 2 प्लस है तो +1 प्लस है तो +1, 2 + 1 + 1, तो ये आ गया 4/3 और यहाँ पर आ गया आंसर सेकेंड, ठीक है ना। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया है। अब देखिए अब क्या पुट करते हैं, अब पुट करना है टी इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो देखिए अब टी इक्वल टू पुट करते हैं, तो जहाँ पर पी है उसको पी लिख दिए, जहाँ पर टी है उसको 2 को 2 लिख दिए, यहाँ पर है 2/3, टी का वैल्यू क्या है 2 टू दी पावर 2 -1/3, टी के प्लेस पे क्या है 0, तो 2 है तो 2 लिख दिए और +1/3 कर दिए, ठीक है ना। तो इतना इतना समझ में आ गया होगा ना। तो अब देखिए ना यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर यहाँ बता रहा हूँ, 2/3 को 2/3 लिख दिए और 2 टू दी पावर 2 का मतलब होता है 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 होता है, -2 1 जा 2/3 को 2/3 लिख दिए और प्लस यहाँ पर 1/3 है ही। अब यहाँ देखेंगे ना तो 2 4 जा हो गया 8/3 -2/3 +1/3। देखिए डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो उसको एक बार लिख देंगे और यहाँ पर न्यूमरेटर को एज इट इज़ 8 - 2 + 1। 8 - 2 क्या है बच्चे 6 होता है, 6 + 1 क्या है 7/3, तो 7/3 क्या है बच्चे आपका प्यारा सा आंसर थर्ड हो गया, ठीक है ना। अब क्या बच गया बच्चे, P(3) पुट करना है, P(3) पुट करना है। तो P(3) के लिए आप बोलेंगे ना कि पुटिंग T इज इक्वल टू 3, तो T इज इक्वल टू 3, तो P को P, जहाँ 2 है वहाँ 3, तो 2/3, जहाँ T था वहाँ 3, 1/3 3 +1/3, ध्यान से पुट करिएगा ना। तो 2/3 को 2/3 लिख दिए, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 का मतलब होता है 3 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर 9 कर दिए और -3 1 जा 3/3 हो गया और +1/3। आगे देखिए यहाँ पर 9 2 जा 18/3 और यहाँ पर है -3/3 और +1/3। इसको दिमाग लगा कर काटिएगा मत, काट देंगे ना तो सॉल्यूशन और डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसे क्या है अभी इजी है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको एक बार लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए 18 - 3 + 1। 18 में 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 15 और 15 में 1 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 16/3 और ये क्या हो गया आपका आंसर फोर्थ हो गया, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है PY इज इक्वल टू y² - y + 1 मल्टीप्लाई y + 1 है। तो पहले क्वेश्चन लिख दिया, फिर मैं बोल रहा हूँ कि पुटिंग y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। पहले क्या क्या पुट करना है, y इज इक्वल 0, तो जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ p, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 पुट कर दो, ठीक है। देखिए 0 टू द पावर 2 तो हमेशा 0 होता है, तो यहाँ पर 0 - 0 और +1 हो गया और 0 + 1 क्या होता है बच्चे 1 होता है। यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर 0 है, इसको तो हटा दो ऐसे ही, और 1 × 1 करने पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा आपका प्यारा सा आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना बच्चे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल 0 पुट कर दिए। अब क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू -1 पुट करना है। तो बोलोगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू -1। तो अब देखिए ना जहाँ जहाँ p है उसको तो p ही लिखोगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ -1, y है -1 टू दी पावर 2, यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा दो,
यहाँ पर -1 है। देखिए माइनस तो माइनस था, y की जगह पे -1 था, -1 लिख दिए, फिर +1, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है बच्चे, y का वैल्यू -1 है, -1, और यहाँ पर +1 तो था ही। अब जरा दिमाग लगाइएगा ना, यहाँ पर -1⁻² का मतलब होता है, -1⁻² का मतलब होता है कि -1 को आपको 2 टाइम्स लिखना है। माइनस माइनस हो गया प्लस, और 1 1 जा 1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 आ गया। फिर अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख दिए, 1 तो 1, और यहाँ पर +1 तो था ही, और यहाँ पर -1 + 1 क्या हो गया बच्चे, 0 हो गया। और 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है ना। और ये आपका क्या आ गया, आंसर सेकेंड आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया जो जो समझाया गया, कि पहले में क्या आ गया, पहले में आंसर 1 आया, दूसरे में क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या करना है, पुट करना है। तो बोलोगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 पुट करना है। जब y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे ना, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर p को तो p लिख दिए, y की जगह पे 2 लिख दो, y की जगह पे 2⁻², y की जगह पे 2 + 1, y की जगह पे 2 + 1 हो गया, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा इतना यहाँ तक। अब देखिए ना, 2⁻² का मतलब क्या होता है, तो बच्चे बताया हो ना कि 2⁻² का मतलब होता है कि 2 को 2 टाइम्स लिखना है। तो जब 2 को 2 टाइम्स लिखोगे ना, तो ये क्या होगा, 4 - 2 + 1, और यहाँ पर 2 + 1 क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पर देखिए 4 - 2 2, और यहाँ पर +1, और यहाँ पर 3 तो है ही, 2 + 1 3, दोनों ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर 3 3 3 जा 9, और ये आपका क्या आ गया, आंसर थर्ड आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट क्या है, आपको पुट करना है P(3) मतलब कि आपको y इज इक्वल टू 3 पुट करना है, y इज इक्वल टू 3 पुट करना है। तो आप बोलोगे कि पुटिंग y इज इक्वल टू 3, तो p को p लिख दिया। y का वैल्यू क्या है बच्चे, y का वैल्यू देखिए ना, यहाँ पर y है, तो यहाँ पर 3 पुट कर दिए, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -3 + 1, और यहाँ पर 3 + 1। देखिए 3 का स्क्वायर है, मतलब कि 3 को 2 टाइम्स लिखना है, 3 3 जा 9, ऐसा नहीं कि 3 2 जा 6 लिख दोगे, 3 को 2 टाइम्स लिखना है ना, तो 3 3 जा 9 -3 + 1, और 3 + 1 क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए ना, यहाँ पर बोलूँगा कि 9 में से 3 को माइनस करूँगा तो 6 आएगा, और यहाँ पर +1 है तो +1, और यहाँ पर 4। अब देखिए 6 + 1 ये हो गया 5, दोनों बीच में ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ 4, 5 4 जा 20, और ये क्या आ गया, आपका आ गया आंसर 4, ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोगों ने क्या कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd और 4th को सॉल्व कर लिया है। बच्चे देखिए ना, गलती से मैंने क्या कर दिया है, 6 + 1 7 हो जाए, तो मैंने गलती से 5 लिख दिया है ना। तो 6 + 1 7 होता है, और 7 4 जा होता है 28, तो 28 क्या होगा, इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है px इज इक्वल टू x + 2 है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा, क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा। तो देखिए 0 पुट करना है ना, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ p है वहाँ तो p ही लिख दूंगा, x की जगह पे 0 इज इक्वल टू x की जगह पे 0 + 2, 0 + 2 कितना होता है बच्चे, 2 होता है, और ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है बच्चे, पुटिंग करना है x इक्वल टू -1, तो बोलोगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर p को p लिख दिया, x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1, तो -1 कर दिया। x का वैल्यू क्या है बच्चे, -1 + 2, तो -1 + 2, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ग्रेटर नंबर है 2, साइन है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस ही लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा है, मतलब कि प्लस लिखा हुआ है। ये आपका आ गया आंसर सेकेंड। थर्ड क्या है बच्चे, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x इक्वल 2 पुट करेंगे, तो p को तो p लिख दिया, x के जगह पे 2 पुट कर देंगे, इक्वल टू x की जगह पे 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है बच्चे, 4 होता है, और ये आपका क्या आ गया, आंसर थर्ड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे, पुटिंग करना है P(3) मतलब है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 पुट करिए, जहाँ तो x इज इक्वल टू 3, तो मैं बोलूँगा कि p को p लिख दिया, x की जगह पे मैंने क्या कर दिया, 3 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर 3 लिख दिया, तो यहाँ पर है 3 + 2, 3 + 2 कितना है, 5 है, और ये 5 क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गया, 2 1 4 5 आ गया, और इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है।